कंस जैसे क्रूर व्यक्ति के प्रति भी वसुदेव को आश्वासन है कि वो बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो साधारण बेटी तो नहीं थी ना देवियों, वो तो साक्षात योग माया पापियों को रुलाने के लिए, सज्जनों का परित्राण करने के लिए। सारी रात पापी को नींद नहीं आती थी, और कभी कोई शत्रु किसी को नहीं जगाता, व्यक्ति का पाप ही उसे रुलाता है, वही उसको बोझिल करता है। सुबह उठा, समाचार मिला देवकी ने बच्चा पैदा किया है, पहुंच गया, मुख मार्जन नहीं किया, पदत्राण नहीं पहने, रथ पे नहीं चढ़ा, सारी रात बारिश हुई है, सारी रात तूफान चला है। और जब जाके देवकी की गोद में देखी कन्या, देवकी ने कहा भैया ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरी पुत्री है। एक पल के लिए रुका, लेकिन वो मदोन्मत्त ने उस कन्या का चरण पकड़ के जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, तो वो साधारण कन्या तो नहीं थी, हाथ से छूट गई और 10 भुजा धारणी दुर्गा बनकर आसमान पर गर्जन तर्जन करने लगी कि दुष्ट, तुम अपनी मृत्यु के भय से बालकों की हत्या कर रहे हो, पर तुम्हारा काल तो व्रज में जन्म ले चुका है। बस ये घोषणा। देखा कंस ने विस्फारित नेत्रों से भगवती का स्तवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं देवगण। वे देखते देखते अंतर्धान हो गई, और ये देवकी के पैर पकड़ के पश्चाताप करने लगा। देखो देवकी, मैंने तेरे पुत्रों को अपनी मृत्यु के भय के कारण हत्या कर डाली, पर ये क्या हुआ? मैं व्यर्थ तुम्हें कारागार में डाले रखा, मेरी मौत तो कहीं जन्म ले चुकी है। देवकी ने कहा भैया, मेरे भाग्य में पुत्रों का वियोग था और तेरे भाग्य में अपयश। अमर्ष निकाल दो चित्त से। सज्जनों का स्वभाव ऐसा ही होता है, उन्हें दुष्टों पर भी दया आ जाती है। लौट के आया कंस, यहाँ कुमंत्रणाएं हो रही हैं, लेकिन नंद गेह में क्या हो रहा है? यशोदा मैया का कंच की सरकारी पीन पयोदर प्रकट हुए। भगवान ने नन्हे हाथों में माँ का स्तन पकड़ा, नन्हा स्पर्श पाके यशोदा की आंख खुल गई। अरे ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। दीवारों का सहारा लेकर देवियां बैठे बैठे ही सो रही थी। यशोदा ने गोद में कन्हैया को ले लिया और सोच रही हैं, अरे ये रोता क्यों नहीं, इसके होने की मुझे पीड़ा क्यों नहीं हुई? माँ तू नहीं जानती, ये ऐसे हैं जो पीड़ा देने नहीं आते, जीवन भर की पीड़ाओं का हरण करने आते हैं। बड़े बड़े नेत्रों से श्याम सुंदर भगवान यशोदा मैया को देख रहे हैं, और जब अभिनय करने की सुधि आई तो रोना प्रारंभ किया। वे रोए तो सुनंदा दौड़ी आई, देखा यशोदा मैया की गोद में पुत्र है, तो कांसे की थाली बजा के घोषणा की, परम भागवत नंद राय जी की भारिया यशोमती मैया ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। और जय जयकार होने लगी, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो। आनंद की वर्षा हो रही, प्रभुत दान दक्षिणा बांटी जा रही, स्वर्ण रजत घो घृत दूध दही गुलाब की कीच मच गई है। वाह क्या बात है, जात कर्म संस्कार हुआ। जमुना के तपाए जल में श्री प्रभु का स्नान कराया गया। दाऊ रुदन कर रहे हैं, देवियां कहती है रोहिणी दाऊ रो रहे हैं, रानी माँ जरा दूध पिला दो। रोहिणी कुपित होके कहती है, अरे घर में गो दुग्ध के भांड भरे पड़े हैं, तुम नहीं पिला सकती क्या? नहीं देख रही मैं कितनी व्यस्त हूँ, किसी को लड्डू देने हैं, किसी को मोदक देने हैं, किसी को दूध देना है, किसी को रत्न जट थाल व्यंजनों से भर के समर्पित करने, मेरी व्यस्तता नहीं देख रही हो? अरे दाऊ दूध के लिए नहीं रो रहे हैं, दाऊ तो श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए रो रहे हैं। रामावतार में छोटे बनकर आए थे तो बड़ा अनुशासन झेलना पड़ा, अब तो बड़े होकर आए हैं, जिन पर रोब मारना है जरा उनको देख तो ले। देवियां
यशोदा बोली, अरे अरे दाऊ को यहाँ ले। दाऊ आए और भगवान ने बड़ी बड़ी सीपी जैसी पलकें बंद कर, दाऊ आए हो तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। किलक के पुलक के दाऊ ने जैसे ही श्याम सुंदर के हाथ पकड़े तो श्याम सुंदर ने आंखें खोली, दोनों की आंखें चार हुई। कन्हैया इशारा कर रहे हैं, कहो दाऊ कैसी कट रही है। अद्भुत दृश्य है। यशोदा मैया ने दाऊ को गोद में ले लिया है। वे दुग्ध धवल है और ये नीलमणि है। ऐसा लग रहा है जैसे गंगा यमुना आज यशोदा की गोद में समा गई है। एक स्तन से दाऊ दूध पी रहे हैं, एक स्तन से श्याम सुंदर दूध पी रहे हैं। वात्सल्य कभी भेद नहीं करता, वात्सल्य सहज सदा नीरा गंगा की तरह। मुझे वात्सल्य शब्द से बहुत प्रीति है देवियों। हमने परम शक्ति पीठ के माध्यम से सेवा की सोची तो मन में बहुत सुंदर शब्द था वात्सल्य। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ ये वात्सल्य क्या है? जब गैया बछड़े को जन्मती है ना तो बछड़े के शरीर पे गर्भ की गंदगी लगी होती है और गैया उसे चाट 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 के उसकी सारी गंदगी स्वयं में ले लेती है और उसे उजला कर देती है। और बछड़े को संस्कृत में वत्स बोलते हैं और गौ माता का बछड़े के प्रति जो नेह होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। जो जैसा है उसे वैसा अपना लो और उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना दो, ये वात्सल्य है। और ये वात्सल्य कभी कीमत नहीं मांगता, कोई शर्त नहीं, अनकंडीशनल लव। 9 महीने मैंने पेट में रखा, 9 महीने मैंने पेट में रखा, सारी जिंदगी ये ताने देती रहती हो ना। वात्सल्य का ये स्वभाव नहीं होता कि मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, वो हिसाब किताब नहीं रखता। हम तो बहुत हिसाब किताब रखते हैं। और लोग दुखी इसी बात से है कि इतना दिया नहीं है जितना पाने की अपेक्षा है हमारे मन। हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है जितनी हमको प्रॉफिट चाहिए। हमारे दुख का कारण तो यही है, कितना दिया है भाई, क्या कर दिया आपने। लोग कहते हैं हमने जिंदगी खपा दी। हमने कहा किसमें खपा दी तुमने जिंदगी। जीवन के कुछ सूत्र हैं जो हमें प्राप्त होते हैं भगवान की ये पवित्र कथा से। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो 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 पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं ही नहीं है, दर्पण है ये। देखो आप स्वयं को टटोलो। ब्रज जैसा वो आनंद, वो उल्लास, लोग लौट पोट लगा रहे हैं, लोग बड़े बड़े मक्खन के लोंदे उछाल उछाल के खेल रहे हैं। का भाव, एक बिना दांतों वाली वेदांती माता का भाव बड़ा बड़ा मुंह खोला और एक गोपाल ने बड़ा सा मक्खन का लोंदा मुख में डाला। दांतों की कोई रुकावट तो थी नहीं, वो सख्त से अंदर चला गया। मुंह पोंछ पांछ के बोली का भाव, बोले अभी भी नहीं पता चला का भाव। नंद को लाला हुआ है, दिशाएं धन्य हो रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।